हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यह जीके जीएस हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करवा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए, जो है एग्ज़ाम 16 मार्च से आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है। उसमें सीबीटी 1 के लिए जो जीके जीएस का पोर्शन है, उसके लिए हम आप लोगों को पीवाईक्यू का प्रैक्टिस करा रहे हैं। और देखिए, आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए उसका प्रीवियस ईयर पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट और अहम रोल निभाता है सिलेक्शन के लिए। तो अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो डेली बेसिस पर इस समय प्रीवियस ईयर पेपर अवश्य जो है प्रिपेयर करिए। और प्रीवियस ईयर पेपर से क्या होता है कि आपका प्रैक्टिस भी होता रहता है और उसी टाइप के प्रश्न आपके सामने बार बार आते हैं जिस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हूबहू वही प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आपका इससे क्या है कि एग्ज़ाम में काफ़ी समय बच जाता है। और किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो काफ़ी उसके नज़दीक रहेंगे। ठीक है, तो आइए देखा जाए पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, शारदीय शारदीय ओलंपिक खेल विंटर ओलंपिक किस वर्ष आरंभ हुए थे? विंटर ओलंपिक किस वर्ष आरंभ हुए थे, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह 1924 में। कब आरंभ किया गया था विंटर ओलंपिक? 1924। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1924, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 1924। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो संबंध है यह टेनिस से है। किससे है? टेनिस से संबंधित है यह शब्द डबल फॉल्ट, टेनिस। राइट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेनिस, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, टेनिस। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है वियना में। कहाँ पर? वियना में। करेक्ट आंसर हो जाएगा वियना, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा वियना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? नाइट्रेट। किस रूप में? नाइट्रेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा नाइट्रेट। अगला प्रश्न देखते हैं, हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या है? हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल। क्या है? कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल है हृदय रोग का मुख्य कारण। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अम्ल अग्नेय शैलों अम्ल अग्नेय शैलों में किसकी मात्रा अधिक होती है? अम्ल अग्नेय शैलों में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो सिलिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिका, ऑप्शन सी करेक्ट होगा सिलिका। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, संसार में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? संसार में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है। कौन सी खाड़ी? मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है। अगला प्रश्न है, कांगो नदी की घाट की लंबाई लगभग कितनी है? कांगो नदी की घाट की लंबाई कितनी है? 4667 किलोमीटर। कितनी है? 4667 किलोमीटर कांगो नदी की घाट की लंबाई है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 4667 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? इसे क्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोड। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा क्रोड। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का सदस्य बना? भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का सदस्य बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1945। कब बना था? 1945। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। किस सिद्धांत पर आधारित है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा
पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, द्वितीय सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था द्वितीय सिख युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600। कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 में हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बोला गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह कथन बोला था कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस किसके द्वारा बोला गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो चोल। किसके द्वारा किया गया था? चोल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चोल। अगला प्रश्न है, प्रोटीन मूल रूप से क्या है? प्रोटीन मूल रूप से क्या है? तो पॉलीपेप्टाइड्स। क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स हैं। प्रोटीन मूल रूप से क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, शीशे के सिक्के किस राजवंश ने चलाए थे? शीशे के सिक्के किस राजवंश के द्वारा चलाया गया था? यह चलाया गया था सातवाहन। किसके द्वारा? सातवाहन के द्वारा चलाया गया था शीशे के सिक्के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सातवाहन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ को किसने लिखा था? समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ को किसने लिखा था? तो यह हरिशेन के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? हरिशेन के द्वारा लिखा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? हरिशेन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, हरिशेन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह किसने कहा था? बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह किसने कहा था? यह विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा बोला गया था। किसके द्वारा? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा यह बोला गया था कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, मतदाताओं की परिचय पत्र देने की व्यवस्था किस वर्ष के संशोधन में की गई? मतदाताओं को परिचय पत्र देने की व्यवस्था किस वर्ष के संशोधन में की गई? 1975। किस वर्ष? 1975 के संशोधन में किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान संशोधन के मामले में कितना अधिकार बराबर है? संविधान संशोधन के मामले में किनका अधिकार बराबर है? तो राज्यसभा और लोकसभा का जो अधिकार है संविधान संशोधन के मामले में, यह बराबर है। किसका? राज्यसभा और लोकसभा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा और लोकसभा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टेट ड्यूटी किस प्रकार का कर है? स्टेट ड्यूटी किस प्रकार का कर है? तो यह एक प्रकार का राज्य कर है। क्या है? राज्य कर है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राज्य कर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, दामोदर नदी घाटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दामोदर नदी घाटी DVC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दामोदर नदी घाटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948। किस वर्ष हुई थी? 1948 में हुई थी दामोदर नदी घाटी की स्थापना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 1948। अगला प्रश्न देखते हैं, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। किस महाद्वीप में? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को कार्यान्वित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यह थे जोसेफ स्टालिन। कौन थे? जोसेफ स्टालिन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? लाल सागर एवं भूमध्य सागर। क्या है? लाल सागर एवं भूमध्य सागर।
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को किससे मापा जाता है। तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को किससे मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। किससे मापा जाता है। हाइड्रोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए क्या है। चंद्रमा पर सबसे पहले उतरने वाला मानव सहित अंतरिक्ष यान कौन सा था। चंद्रमा पर सबसे पहले उतरने वाला मानव सहित अंतरिक्ष यान कौन सा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपोलो 11। क्या है। अपोलो 11। इसका राइट आंसर होगा अपोलो 11। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई लगभग कितनी है। चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई लगभग कितनी है। तो यह 5500 मील। कितनी है। 5500 मील। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5500 मील। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। मिस्र। क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा मिस्र का जो राष्ट्रीय ध्वज है यह सबसे पुराना है। अगला प्रश्न देखते हैं। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। जस्ता का, जिंक का परत इस पर चढ़ाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा जस्ता, जिंक। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। डीगो गार्सिया। डीगो गार्सिया किस महासागर का द्वीप है। डीगो गार्सिया किस महासागर का द्वीप है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। क्या होगा। हिंद महासागर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा हिंद महासागर। अगला प्रश्न है। सार्क सम्मेलन किस मुख्य उद्देश्य से आरंभ हुआ था। सार्क सम्मेलन किस मुख्य उद्देश्य से आरंभ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय सहयोग। इसका मुख्य उद्देश्य था क्षेत्रीय सहयोग। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय सहयोग। अगला प्रश्न है। यूएनएचसीआर संस्था किससे संबंधित है। तो यह शरणार्थियों से संबंधित संस्था है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शरणार्थियों से संबंधित संस्था है यूएनएचसीआर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है। तो यह है तमिलनाडु एवं कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु एवं कर्नाटक से संबंधित है कावेरी जल विवाद। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा तमिलनाडु और कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागेंद्र सिंह। कौन है। नागेंद्र सिंह। इसका राइट आंसर होगा नागेंद्र सिंह। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा कराया था। कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा कराया था। तो इल्तुतमिश। किसके द्वारा पूरा कराया गया था। इल्तुतमिश। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। इक्तेदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। इक्तेदारी व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है। इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा। इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था इक्तेदारी व्यवस्था की शुरुआत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा इक्तेदारी व्यवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है। अंत्योदय का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था। अंत्योदय का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। जयप्रकाश नारायण। किसके द्वारा दिया गया था। जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था अंत्योदय का विचार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ध्यान दीजिएगा। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS किसके शासन में प्रारंभ हुई थी। 4 ऑप्शन दिख रहा है स्क्रीन पर। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड रिपन। तो इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और एकदम बढ़िया से इसका आंसर दीजिए और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।